वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, रिसेंटली जो चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान डील करवाई है, उस पे हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। उसकी मैं आपको कुछ चंद डायनामिक्स बताऊंगा। एक बात तो तय है कि इस डील का होना इस रीजन में चाइना, वो भी चाइना की तरफ से, बिटवीन सऊदी अरब और ईरान, इट्स वन ऑफ द biggest development of the world, in fact I would say, not only for the Middle Eastern region. अब देखें, आफ्टर गोइंग द लिटरेचर रिव्यू, मैंने इस पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और मैं जब देख रहा था उसमें मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स थे वो इसको ये कह रहे थे कि ये एक ऐसी डील है जो कि इससे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की एक विक्ट्री है जी। इससे काफ़ी सारा पीस डेवलप होगा मिडिल ईस्टर्न रीजन में या अक्रॉस द ग्लोब। देखिए, इसको सिर्फ ये समझ लेना कि इससे इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक बूस्ट है या विक्ट्री है, ये कहना सिर्फ इनफ नहीं है। हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी कुछ डायनामिक्स समझनी पड़ेंगी। अब वो डायनामिक्स क्या क्या हैं, देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान काफ़ी सारे इश्यूज, क्लैशेस हमेशा से चलते आ रहे हैं। बोथ स्टेट्स आर ट्राइंग टू डोमिनेट ऑन ईच अदर एट डिफरेंट फ्रंट्स। अब सिर्फ ये कहना कि इससे एक मुस्लिम ब्रदरहुड प्रमोट होगी एंड बोथ स्टेट्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, ये इतना आसानी से, ये कोई ऐसी डील नहीं है कि जो सिर्फ इन दोनों स्टेट्स को क्लोज करने के लिए लाई गई है। इसके पीछे बहुत सारी कुछ वजूहात हैं, कुछ कॉजेज हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ ड्राइविंग फोर्सेस हैं। और वो भी आप ये देखें कि ये डील चाइना ने करवाई है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। अब चाइना के इसमें अपने इंटरेस्ट्स हैं। अब सबसे पहले मैं वन बाय वन आपको बताता जाऊंगा इसमें ईरान का क्या इसमें एडवांटेज है, इसमें सऊदी अरब को क्या फ़ायदा हो सकता है और इसमें चाइना का क्या है। देखिए, ये बात तो कंफर्म है, इससे तो कोई, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल डिसएग्री विद दैट, कि ये जो डील है ये टू मिनिमाइज द रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन है। ये तो कंफर्म है। इसमें मैं एटलीस्ट मैं इस पॉइंट पे जो है, अब ये यूएस का जो रोल है उससे मिनिमाइज होता भी है या नहीं होता, दैट्स एन अनदर डिबेट, लेकिन ये इसका कॉन्टेक्स्ट यही है, नंबर वन। अच्छा, अब नाउ कम टू द चाइना इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिकन को इस बात का आइडिया भी है। तो चाइना हमेशा से चाह रहा है कि वो अपनी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में अपनी एक ग्लोबल पावर के तौर पे प्रेजेंस शो करवाए, ठीक है। और अच्छा, इसका एक और पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट हो सकता है चाइना का, ठीक है। दूसरा ये कि चाइना ने आपको, यूनाइटेड स्टेट्स ने आपको, अगर थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बिटवीन अरब कंट्रीज और इसराइल एक एग्रीमेंट करवाया था अब्राहम अकॉर्ड के नाम से। अब ये जो डील हुई है बिटवीन सऊदी अरब और ईरान और चाइना की हेल्प से, इस डील की वजह से उस अमेरिकन ब्रोकर डील, द अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन द इसराइल एंड, उसको एक बिटवीन इसराइल एंड अरब नेशंस, उसको एक समहाउ यूं समझे कि व्हाट शुड आई से, एक डैमेज होगा। वो कैसे डैमेज होगा? देखिए, कुछ स्टेट्स फॉर एग्जांपल जो दैट वर थिंकिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड, वो डेफिनेटली चाइना की इस डील की वजह से मिडिल ईस्टर्न रीजन में, जिनकी जो मिडिल ईस्टर्न रीजन में है, चाइना की इस डील की वजह से they will be reluctant to be a part of that Abraham Accord with the passage of time. तो in another words हम कह सकते हैं कि उनका जो पार्ट बनना है अब्राहम एकॉर्ड का, वो डिले हो जाएगा। सेकेंडली, आप लोगों को आइडिया है कि ईरान पे वेस्टर्न नेशन ने अच्छी खासी कुछ सैंक्शंस लगाई हुई हैं खामेनी रजीम पे। तो ईरान चाहेगा, डेफिनेटली ईरान विल वांट दैट, कि हम यूनाइटेड स्टेट्स को इतना प्रेशराइज करें कि वो कि वो हमारे साथ इन निगोशिएशंस पे आ जाए, कि वो सैंक्शंस को है वो अपलिफ्ट कर सके। अच्छा, ये तो एक पॉइंट ये हो सकता है। एंड थर्डली, अगर हम देखें कि जैसे ये अब्राहम अकॉर्ड, जैसे ये डील हुई, इस डील के बिल्कुल आफ्टर फ्यू डेज चाइना एंड ईरान और जो है चाइना, ईरान एंड रशिया के दरमियान नेवल ड्रिल्स भी हुई थी इंडियन ओशन में।
اب یہ نیول ڈرلز اتنی آسانی سے تو اس پوائنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک انفیکٹ میری نظر میں یہ ایک میسج تھا کہ اس ریجن میں یہ جو 3 ٹائکونز ہیں چائنا، ایران اور رشیا، یہ they will come close to each other and with the support of Saudi Arab as well. تو اس ریجن میں یہ ایک اگر ملیٹریلی ان کا کولیبوریشن بڑھ جاتا ہے تو اس سے ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کی پریزنس کو ایک قسم کا دھچکا پہنچ سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈالر آج کل انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالر میں ہو رہی ہے، اور اگر یہ 3 اسٹیٹس فار ایگزامپل ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ ہم نے جی یوان یا ریبل میں چائنیز یوان یا رشین ریبل میں ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، اور اگر وہ ٹریڈ اس کانٹیکس میں کرتے ہیں، اس کرنسی میں کرتے ہیں، تو اس سے ڈالر کو بھی نقصان پہنچے گا اور یو ایس کی جو ہیجمونی ہے وہ اس سے ڈیمیج ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اور سیکنڈلی کہ ویسٹ کی جو لیجٹمیسی ہے یا ویسٹرن لیڈ امریکہ لیڈ جو ورلڈ آرڈر ہے، اس ڈیل سے اس کو ایک سارٹ آف ڈیمیج پہنچ سکتا ہے. تو یہ بہت سارے اس کے ڈائنامکس ہیں. اگر صرف یہ کنسیڈر کر لینا کہ یہ جو ڈیل ہے صرف اور صرف سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہے، اور اس کو بس both the brotherly states will be coming close to each other، اور اس کا اور کافی یہ اٹس ناٹ لائک دیٹ.